हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 41 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो हम आपके लिए स्पेशल सार संग्रह के बुक से लेके आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। इससे पहले भी सारे ही जो वीडियोस बनाए गए हैं 40 सेट नंबर 40 तक के वीडियोस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं। और आगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इस वीडियो का। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? सती प्रथा को अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक M.K. गांधी थे। कौन थे? M.K. गांधी। राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो वह कौन थे? मैडम कामा थी। कौन थी? मैडम कामा। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? देखिए, मोपला आंदोलन जो है ना, यह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA इंडियन नेशनल आर्मी के नायकों का विचारण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? यह दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? देखिए, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कल्पी की लड़ाई में हुई थी। कहाँ हुई थी? कल्पी की लड़ाई में। नेक्स्ट है, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ था? देखिए, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कलकत्ता में था। कहाँ था? कलकत्ता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था। किन्होंने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किसने किया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 1917 में किया गया था। गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? तो यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब ग्रहण किया? तो यह लाहौर अधिवेशन में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारत में स्वराज आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? ये एनी बेसेंट और तिलक द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। उसकी हत्या किसने की थी? देखिए, उसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी। कहाँ थी? कोलकाता में थी। नेक्स्ट है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, 1952 का वर्ष जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन 1952 में ही हुआ था, इसलिए ये भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है? तो वह राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत सरकार का प्रथम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? वह महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो यह 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोधी चुने गए थे, तो वह थी नीलम संजीव रेड्डी। कौन थी? नीलम संजीव रेड्डी थी। नेक्स्ट है, संविधान में भारत की क्या व्याख्या है? संविधान में भारत की क्या व्याख्या है? तो भारत की व्याख्या करता है क्या? कि राज्यों के संघ के रूप में। भारत राज्यों का एक संघ है, यही व्याख्या करता है हमारा संविधान। नेक्स्ट है, शक्ति पृथक्करण का महत्वपूर्ण लक्षण किसका है? शक्ति पृथक्करण का महत्वपूर्ण लक्षण राष्ट्रपति शासन का है। किसका है? राष्ट्रपति शासन का है। नेक्स्ट है, कौन सा संशोधन पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो वह है 52वां संशोधन जो है पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। नेक्स्ट है, दमन और दीव को कौन अलग करती है? दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करती है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। विंध्य पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? विंध्य पर्वतों के अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है। किससे? अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है।
नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है? तो यह कैसा पठार है? स्थलीय प्राय भूमि है। कैसा है यह? स्थलीय प्राय भूमि है। किस झील का पानी भारत में सबसे अधिक खारा है? तो यह है सांभर झील। सांभर झील जो है भारत में सबसे अधिक खारा झील है। सागर में भारतीय सार्वभौमित्व कितनी समुद्री मीलों तक है? तो यह 12 मील तक है। कितनी? 12। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाना, यही कारण है। नेक्स्ट है हाजीपुर किस नदी के किनारे पर है? हाजीपुर गंडक नदी के किनारे पर है। पाक जलडमरू भारत को किससे अलग करती है? पाक जलडमरू भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेफा NEFA नेफा किसका पुराना नाम है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर किसे भारतीय मानक समय माना जाता है? तो किसे भारतीय मानक समय माना जाता है? तो यह 82.5 डिग्री को भारतीय मानक समय माना जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। ज़्यादातर बिहार में कृषि जो है अर्थव्यवस्था उसी पर आधारित है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकन कौन सा है? तो यह कौन सा है? GDP है। क्या है? GDP है। आबकारी शुल्क कर क्या है? आबकारी शुल्क कर क्या है? यह एक व्यापार सामग्री के उत्पादन है। क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, जब गंगोत्री हिमनदी से पिघलकर हिम गुफा गोमुख में पहुंचती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? भागीरथी के रूप में जाना जाता है। किस पुरातात्विद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो वह थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। महान भारतीय दार्शनिक शंकर ने किसका प्रचार किया था? अद्वैत। किसका? अद्वैत का। इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की है? देखिए हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की है? समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए, हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अशोक महान किस वंश के थे? अशोक महान मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? यहाँ कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर। पुरुषपुर पेशावर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अशोक महान का दूसरा नाम क्या है? अशोक महान का दूसरा नाम है प्रियदर्शी, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे शिलालेख और अभिलेखों में लिखवाया था देव नाम प्रियदर्शी। अपना अशोक नाम ना लिखवा करके क्या नाम लिखवाया था उन्होंने? देव नाम प्रियदर्शी लिखवाया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अशोक का दूसरा नाम क्या है? प्रियदर्शी है। वातापी किन की राजधानी थी? देखिए चालुक्यों की। याद रखिएगा, चालुक्यों की राजधानी है वातापी। हम लोगों ने भाग्य से मिलन स्थान बना लिया है, यह किन की कथन है? देखिए किन की कथन है? जवाहरलाल नेहरू के कथन है। मेला आंचल के लेखक कौन है? मेला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में औजार और अस्त्र मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? तो वह थे तांबा, टिन और कांस्य। तांबा, टिन और कांस्य से ही मुख्यतः औजार बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट है, कौन ब्रह्मवादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना की थी? वो थी लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो क्या थी? अग्नि का प्रयोग। अग्नि का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी उपलब्धि थी पुरापाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है वह है अवटू, जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है, रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। किससे? पिच ब्लेंड से। नेक्स्ट है, जल में घुलते समय CO2 गैस का क्या उत्पन्न करती है? देखिए जल में अगर CO2 गैस घुलती है तो क्या उत्पन्न करती है? दुर्बल अम्ल। किस प्रकार का अम्ल उत्पन्न होता है? दुर्बल अम्ल उत्पन्न होता है।
नेक्स्ट है सिरका किसका व्यापारिक नाम है? सिरका एसिटिक एसिड का व्यापारिक नाम है। किसका? एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम है सिरका। द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो किससे से संबंधित है? तो यह निम्न तापमान से संबंधित है। किससे? निम्न तापमान से। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है हमारी कंप्लीट होती है। ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेगी। जितने भी नए नए पोस्ट आ रहे हैं, नई नई वैकेंसीज़ आ रही हैं, वहाँ पे आपको जानने को मिलेगी कि किस प्रकार की वैकेंसीज़ आ रही हैं। अभी हाल ही में SSC GD और SSC CGL NTPC इन सभी के बारे में हमने वहाँ पे पोस्ट छोड़े हैं, जिसकी वजह से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और थैंक यू।